Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning class. In the last lecture we were discussing on the topic that is array in class. हमने array के बारे में पढ़ा था कि array सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कराता है, ठीक है। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके जो array होते हैं, array का फॉर्मेशन जो होता है, आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज कराते हैं, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था मेथड। मेथड क्या होते हैं? मेथड बेसिकली आपके जो कई सारे ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं, नंबर ऑफ कोड्स रन कराते हैं, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं। आपका दो टाइप के मेथड होते हैं, पहला होता है प्री डिफाइंड एंड दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड, ठीक है। जो प्री डिफाइंड मेथड होते हैं आपके, जैसे कि वो प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट के लिए, स्कैन के लिए, ये सब चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो होता है आपका प्री डिफाइंड मेथड। और सेकंड जो आपका है वो है यूज़र डिफाइंड मेथड। यूज़र डिफाइंड मेथड आपके जो मेथड जो कि यूज़र से डिफाइन किए गए हैं, जो यूज़र ने डिफाइन करे, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, जिस भी टाइप का मेथड उन्हें एक्ट कराना है, ठीक है, रन कराना है, उस टाइप का मेथड। तो ये हो गया आपके यूज़र डिफाइंड मेथड। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था क्लासेस। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्लासेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने मेथड को रन कराने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट्स को पे वर्क कराने के लिए, ठीक है। तो आपके क्लासेस भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका प्री डिफाइंड और दूसरा होता है आपका यूज़र डिफाइंड, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्लासेस आपके वो होते हैं जिसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी उनके जो प्रोग्रामिंग होती है, उनके जो फीचर्स होते हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। उनके उस क्लासेस जो ऑलरेडी जावा प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट रहता है, उसकी वर्किंग, उसकी प्रोग्रामिंग फीचर्स जो भी रहते हैं वो ऑलरेडी फिक्स रहते हैं, ठीक है। और जो यूज़र डिफाइंड क्लासेस होते हैं वो यूज़र के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं और उनकी वर्किंग हमें जैसे भी कोड को रन कराना है तो उस हिसाब से वो कराते हैं बाय यूज़र, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। When we construct a new class from existing class in such a way that the new class accesses all the features and properties of existing class, ठीक है। तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, इनहेरिटेंस इज क्लास बेसिकली एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि हम एक एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब कि आपके पहले ही एक क्लास डिफाइन कर दी गई है। आप सिंटैक्स में देखिए, जैसे कि पहले ही ऑलरेडी एक क्लास आपकी डिफाइन कर दी है, क्लास ए, ठीक है। अब उसके बाद जो भी सेकेंड क्लास हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि क्लास बी है, क्लास बी को डिफाइन किया गया, तो इनहेरिटेंस बेसिकली ये है कि जो हम सेकेंड क्लास डिफाइन करेंगे, जो न्यू क्लास आपकी डिफाइन होगी, वो आपके प्रीवियस क्लास के फीचर्स और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके को कह सकते हैं हम इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है। और इसके जो कीवर्ड है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस को परफॉर्म कराने का जो कीवर्ड है वो है आपका एक्सटेंड, ठीक है। क्लास बी ये आपकी न्यू क्लास है और ये आपकी एग्जिस्टिंग क्लास है, ठीक है। आपकी एग्जिस्टिंग क्लास को हम सुपर क्लास कहते हैं, ठीक है। और आपकी जो न्यू क्लास होती है वो आपका सब क्लास होता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज, इसकी जो सुपर क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती है वो न्यू क्लास, सब क्लास से जो एक्सेस हो जाती है उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस, ओके। तो और जो इनके कोड होते हैं वो रीडेबल होते हैं, रीडेबल एंड रीयूजेबल। रीयूजेबल मतलब कि जो भी आपके कोड आपके सुपर क्लास में यूज हुए हैं, ठीक है, जो भी कोड आपने यूज किए हैं, जो भी प्रोग्राम मेथड जो भी यूज किए हैं, आप अपने न्यू क्लास मतलब कि सब क्लास में यूज कर सकते हैं। बट इनके जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं अपने न्यू क्लास में, ओके। उसके बाद आपकी जो मेथड ओवरराइडिंग होती है
मेथड ओवरराइडिंग जो रहती है ना कि हम लोग मेथड को बार बार यूज कर सकते हैं, वो आपकी इनहेरिटेंस में पॉसिबिलिटी होती है। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि आपके एग्जिस्टिंग क्लास को सुपर क्लास कहते हैं और आपके न्यू क्लास को सब क्लास कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उनके टाइप पे। इनहेरिटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकेंड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड थर्ड है मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड फोर्थ है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपकी जो सुपर क्लास है एक, ठीक है, ये आपकी एक सुपर क्लास है, फिर आपने एक सब क्लास डिफाइन करी। ठीक है, एक सिंगल सब क्लास डिफाइन करी। तो जैसा कि डेफिनेशन में बताया था कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इसमें हम इस सुपर क्लास की जो प्रॉपर्टी, जो भी मेथड है, हम उसको सब क्लास में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने प्लस माइनस मेथड अप्लाई करा सुपर क्लास में, ठीक है, तो जो सब क्लास के जो मेथड जो काउंट होंगे ना, जो भी ऑपरेशन काउंट होंगे वो इसके साथ काउंट होंगे। जैसे कि सब क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर और मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस एंड डिवीजन, आपको ये 3 ऑपरेशंस कराने हैं। ठीक है, तो आपके सब क्लास में सुपर क्लास के भी ऑपरेशंस ऐड होंगे, फीचर्स या प्रॉपर्टी मान लीजिए, इनकी प्रॉपर्टीज भी ऐड हो जाएंगे इसमें, प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 2 फीचर्स हैं, इसमें आपके टोटल 5 फीचर्स हो गए। ठीक है, तो सब क्लास सिंगल इनहेरिटेंस मतलब कि आपके जो सिंगल न्यू क्लास आपने जो डिफाइन करी है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है आपकी सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है आपकी सब क्लास। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, जैसे कि आपके पास एक सुपर क्लास आपने डिफाइन करी, ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सब क्लास, आपने एक न्यू क्लास डिफाइन करी, फिर उसके बाद आपने एक क्लास और डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। मतलब कि आपने कई सारे क्लासेस डिफाइन कर दी, कई सारे सब क्लासेस डिफाइन कर दी, सुपर क्लास के अलावा बहुत सारी आपकी सब क्लासेस डिफाइन हो चुकी हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तो जो आपकी पहला सब क्लास होगा, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, तो आपका जो दूसरा सब क्लास होगा वो किसकी प्रॉपर्टी या फीचर्स एक्सेस कर सकता है, वो सब क्लास 1 की एक्सेस कर सकता है। वो डायरेक्ट सुपर क्लास की एक्सेस नहीं कर सकता, वो सब क्लास 1 की ही एक्सेस करेगा। ठीक है, और सब क्लास 1 किसकी फीचर्स और प्रॉपर्टीज एक्सेस करेगा, सुपर क्लास की एक्सेस करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका प्लस माइनस का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया, तो आपके ये 2 ऑपरेशंस भी एक्ट करेंगे कि नहीं, यहाँ पे आपके यहाँ पे भी 2 फीचर्स ऐड हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको सब सेकेंड क्लास में आपको परफॉर्मेंस, आपको डिवीजन करानी है, ठीक है, और मॉड्यूलस रन कराना है। ठीक है, तो आपकी जो सब क्लास 1 का जो प्रॉपर्टी इसके भी एक्सेस करेगा, तो इनटू प्लस माइनस, मतलब कि आपके यहाँ पे 2 फीचर है, यहाँ 3 और यहाँ हो गया आपके टोटल 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब कि जैसे जो आपका बेस होता है वो जस्ट अबव ऑफ द लेवल, वो उसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उसका रीजन बता रही हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, जैसे कि आपके सुपर क्लास 1 है और यहाँ पे सुपर क्लास 2 है।
ठीक है, 2 सुपर क्लासेस हैं। अब आपने एक सब क्लास डिफाइन करी, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपकी जो 2 सुपर क्लासेस हैं और यहाँ पे सिंगल सब क्लासेस है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या प्रॉब्लम आती है कि सब क्लास को कंफ्यूजन हो जाती है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि वो किसकी प्रॉपर्टी को, सुपर 1 की प्रॉपर्टी को एक्सेस करें या सुपर क्लास 2 की प्रॉपर्टी को एक्सेस करें। तो यहाँ पे सब क्लास के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसीलिए आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस आपका जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सुपर क्लास को डिफाइन करते हैं और सेम लेवल पे हम कई सारे सब क्लास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कई सारे सब क्लास को डिफाइन करते हैं, तो ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है सुपर क्लास के प्रॉपर्टी और फीचर्स को। जैसा कि मैंने बताया मल्टीपल लेवल में क्या हो रहा था, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सुपर क्लास सबसे पहले डिफाइन करी, फिर उसके बाद हमने एक सब क्लास 1 डिफाइन करा, फिर सब क्लास 2 डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीपल में क्या हो रहा था कि आपका सब क्लास 2 डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा था सुपर क्लास को, वो सबसे पहले सब क्लास 1 को एक्सेस कर रहा था, सब क्लास 1 आपका सुपर क्लास को एक्सेस कर रहा था। ठीक है, बट यहाँ डिफरेंस ये है कि आपके सारे जितने भी सब क्लासेस, सब क्लास 1, 2, 3 ये सारे डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्टली सुपर क्लास के फीचर्स को। ठीक है, तो ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंटरफेस। ठीक है, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका इंटरफेस। इट डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लासेस टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है फॉर क्लासेस टू इम्प्लीमेंट, ये एक तरह का सिमिलर वर्क करता है लाइक क्लास। ठीक है, इंटरफेस को हम इंटरफेस आपका एज अ कीवर्ड है, जब भी हमें इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना होता है वो आप इंटरफेस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके फीचर्स जो है सिमिलर ही होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका पैकेज। अ पैकेज इज अ मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेस इन सिंगल यूनिट। पैकेज के नाम के थ्रू ही हम देख सकते हैं कि पैकेज क्या होता है, एक बंडल ऑफ समथिंग। ठीक है, आप कोई पैकेज डिलीवर होता है तो आपके पास मतलब कई सारे मटेरियल हैं, उसमें सिंगल मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो मटेरियल को किसी पैकेज में डिलीवर होता है, वैसे ही अ पैकेज इज अ मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेस इन अ सिंगल यूनिट। मतलब कि आपके जो रिलेटेड क्लास होते हैं और इंटरफेसेस जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लासेस टू इम्प्लीमेंट, वैसे ही क्लास और आपके इंटरफेस इन दोनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना सिंगल मतलब कॉन्टैक्ट करने के लिए पैकेज, उस मैकेनिज्म को कहते हैं पैकेज। ठीक है, और आपके पैकेज एक वे देता है, एक तरीका, मीडियम देता है क्लासेस और इंटरफेस को एक यूनिट में करने के लिए, जिनके सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, जो क्लासेस और इंटरफेसेस की सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी होती है उनको एक सिंगल यूनिट में करने के लिए, ताकि उन्हें साथ में इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। Exceptional handling is the process of responding to unwanted or unexpected event when a computer program run। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली कोई इवेंट एक्ट हो रहा है, आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई प्रोग्राम रन करा रहे हो, अचानक से कोई एरर शो कर दिया। ठीक है, आप प्रोग्राम रनिंग के थ्रू कोई एरर शो कर दिया, तो इस प्रोसेस को जो हैंडल करने के लिए जो प्रोसेस है उसे कहते हैं आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है,
जैसे कि आपके एक्सेप्शनल हैंडलिंग दो टाइप के होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। चेक्ड में क्या होता है, चेक्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग तब वर्क करता है जब ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, आपके प्रोग्राम जब कंपाइल टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका एरर डिटेक्ट ही करता है, तो वो आपकी एक तरह के चेक्ड कंपाइल टाइम होता है, चेक्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता है, ठीक है। और जब कोई एरर आपके रन टाइम पे शो करता है उसे कहते हैं अनचेक्ड, मतलब कि अचानक से कोई आपके एरर शो कर रहा है रन टाइम पे, वो हो गया आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। और ये बेसिकली ये प्रोसेस जो है इस चीज के लिए यूज होता है कि कभी भी कोई भी एरर एक्ट करे ताकि आपके रनिंग प्रोग्राम को फेल ना करे, फेलियर ऑफ सिस्टम, फेलियर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ये चीजें ना हो, इसके लिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग का प्रोसेस यूज होता है। नेक्स्ट है आपका मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है कि इट इज अ जावा फीचर, एक तरह का जावा फीचर है, होता है दैट अलाउ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मतलब एक साथ कई सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। कॉन्करेंट मीन्स कई सारे प्रोसेस को एक साथ वर्क कराना ऑफ 2 or more part of program for maximum utilization of CPU, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग बेसिकली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू के लिए होती है, जहां पे आपके मल्टीपल प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट, बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग जो थ्रेडिंग होती है, थ्रेड प्रोसेस जो होता है आपका, वो लाइट वेटेड प्रोसेस होता है, बहुत मेमोरी गेनिंग नहीं होता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करता है, वो छोटे छोटे अमाउंट के ही मेमोरी इंटेक करता है। तो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग आपकी स्मॉल लाइट वेटेड प्रोसेस को एक्सेस कराने के लिए कई सारे मल्टीपल थ्रेडिंग को प्रोसेस को एक्सेस कराने के लिए सिमिलर टाइम पे, ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू आपका बढ़ जाए, मैक्सिमम हो